डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन मिल में स्वागत है। डायरेक्शन में पिछली क्लास में आप लोग जो टाइप पढ़ रहे थे उसके आगे हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। अब तो अगला टाइप क्या हम लोग पढ़ेंगे? टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूविंग टूवर्ड्स different direction. Different direction. यानी विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना। विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना। विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना। टाइप नंबर हम लोग 7 क्या पढ़ रहे हैं? मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना। मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना। ये अगला टाइप है, यानी टाइप नंबर 7 है। तो इस जो है टाइप के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आइए हम लोग जो है किसी क्वेश्चन के माध्यम से को देखते हैं। तो मैं जैसे पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, कभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड लिखा है। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो हम PNG बनाकर क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पोस्टमैन वाज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस विच वाज इन फ्रंट ऑफ हिम टू द नॉर्थ। When the post office was 100 meters away from him, he turned to the left and moved 50 meters to deliver the last letter at Shanti Villa. He then moved in the same direction for 40 meters, turned to his right and moved 100 meters. How many meter away he was now from the post office? जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं एक बार क्वेश्चन फिर रिवाइज कर लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, 10 सेकंड समय है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। आइए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पोस्टमैन was returning to the post office which was in front of him to the north. When the post office was 100 meters away from him, he turned to the left and moved 50 meters to deliver the last letter at Shanti Villa. He then moved
in the same direction for 40 meter, turned to his right and moved 100 meter. How many meter away he was now from? How many meter away he was now from the post office? यही क्वेश्चन आपका है। इसको हिंदी में भी आप देखिए। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है। एक जो डाकिया है डाकघर की तरफ जो है लौटता है, जो उसके सामने उत्तर की ओर है। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था तो वह बाएं मुड़ा तथा शांतिबिला में अंतिम पत्र बांटने के लिए 50 मीटर चला। तब वह उसी दिशा में 40 मीटर चला। यहाँ थोड़ा सा फिर समझ लीजिए। तब वह उसी दिशा में 40 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तथा 100 मीटर चला। डाकघर से वह अब कितनी दूर था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है 0 मीटर पर था, दूसरा दिया है 150 मीटर था, यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है 90 मीटर पर था, और ऑप्शन नंबर जो डी है क्या कर रहा है 100 मीटर पर था। तो आपको यही क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो 10 सेकंड सोचिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है, जो उसके सामने उत्तर की ओर है। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था वह बाएं मुड़ा तथा शांतिबिला में अंतिम पत्र बांटने के लिए 50 मीटर चला। तब वह उसी दिशा में 40 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तथा 100 मीटर चला। डाकघर से वह अब कितनी दूर डाकघर से वह अब कितनी मीटर दूर था? ऑप्शन नंबर ए 0 मीटर पर, ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर पर, 150 मीटर पर, ऑप्शन नंबर जो सी है 90 मीटर पर, ऑप्शन नंबर जो डी है 100 मीटर पर। तो इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आइए जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर जो है पढ़िए। एक डाकिया है डाकघर की ओर लौटता है, यानी कोई डाकिया है, कोई पोस्टमैन है, उसने जो है लेटर को जो है डिलीवर करने निकला है, यानी पत्र को बांटने निकला है। तो पत्र बांट कर लौट रहा है और उसके पास जो है खाली लास्ट जो है पत्र बचा है, लास्ट लेटर बचा है। तो उसने जो है पत्र बांटते हुए जो है लौटा है, उसके पास लास्ट एक लेटर बचा है। तो वही कह रहा है क्या कि एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है, जो उसके सामने उत्तर की ओर है। जब जो है डाकिया जो है लेटर को डिलीवर करके वापस लौट रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही लेटर बचा है। तो जब वापस आ रहा है, तो वापस जब आ रहा है तो पोस्ट ऑफिस जो है, जब वापस आ रहा है तो पोस्ट ऑफिस जो है उस पोस्टमैन से किस दिशा में है? किस दिशा में है? नॉर्थ दिशा में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तब उसके बाद फिर क्या कर रहा है? उत्तर दिशा में है पोस्ट ऑफिस, यानी जो है उत्तर दिशा में है। तब क्या कह रहा है, मतलब कि डाकघर की ओर लौटता है, जो उसके सामने उत्तर की ओर है, यानी पोस्ट ऑफिस उत्तर की ओर है। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था, यानी जब पोस्ट ऑफिस जो है उससे 100 मीटर दूर ही थी, तभी क्या करता है वह बाएं मुड़ जाता है, यानी वह बाएं मुड़ा तथा शांतिबिला में अंतिम पत्र बांटने के लिए 50 मीटर चला। यानी जब वह पत्र बांट करके लौट रहा है पोस्टमैन, तो पोस्ट ऑफिस जो है उसके जो है उत्तर दिशा में है। लेकिन जब पोस्ट ऑफिस जो है 100 मीटर रह जाती, जब 100 मीटर जहाँ तक वो पहुँचा है, 100 मीटर जब रह जाती है, तभी जो है वो बाएं मुड़ जाता है। और बाएं मुड़ने के बाद जो है उसने 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, हाँ बाएं मुड़ा और 50 मीटर चलता है। कहाँ जाता है? शांतिबिला जाता है। शांतिबिला मतलब कोई आवास है, वहीं पर जो है लास्ट अपना पत्र बांटने के लिए जाता है।
उसके बाद तब फिर क्या कह रहा है, तब जो है वह उसी दिशा में 40 मीटर चला। 50 मीटर चलने के बाद फिर 40 मीटर और चला, फिर जो है दाएं मुड़ा तथा 100 मीटर चला। तो डाकघर से अब कितनी मीटर दूर था, यही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, ये यही पोस्टमैन है। पोस्टमैन ऐसे आ रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है ना, पोस्ट ऑफिस उत्तर है, पोस्ट ऑफिस जो है सपोज दैट पोस्ट ऑफिस यहीं पर है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्टमैन इधर से आ रहा है, उत्तर दिशा में पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस उत्तर दिशा में है। तो अब पोस्टमैन इधर से आ रहा है, अब यहाँ पहुँचा है, यहीं पहुँचा है, तो यहाँ से जो है पोस्ट ऑफिस जो है कितने मीटर पर है, 100 मीटर पर है। कितना मीटर पर है, 100 मीटर पर है। पोस्ट ऑफिस यहाँ से 100 मीटर पर है। ध्यान दीजिए, पोस्ट ऑफिस यहाँ 100 मीटर पर है, तो जहाँ से 100 मीटर है पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्टमैन यहीं पहुँचा है, यहाँ से पोस्ट ऑफिस 100 मीटर जब है, तो यहीं से जो है ये पोस्टमैन जो है बाएं मुड़ जाता है। तो इसका बाएं क्या होगा, जब उत्तर दिशा में पोस्टमैन चल रहा है, पोस्टमैन जब उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसका बाएं क्या होगा, जैसे देखिए उत्तर दिशा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन जब हम चल रहे हैं तब हमको बाएं मुड़ना हो, तो हमारा बाएं कौन होगा, ए होगा, ए होगा। इसका मतलब कौन डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहीं से जो है ये बाएं मुड़ रहा है, यहीं अभी 100 मीटर आगे नहीं जा रहा है, 100 मीटर आगे नहीं जा रहा है, जहाँ से 100 मीटर अभी है पोस्ट ऑफिस, वहीं से बाएं मुड़ जा रहा है, वहीं से बाएं मुड़ जा रहा है, बाएं मुड़ा, यहीं से बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ने के बाद कितना चला है, बाएं मुड़ने के बाद जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था, वह बाएं मुड़ा तथा शांति विला में अंतिम पत्र बांटने के लिए 50 मीटर चला। यानी शांति विला जो कोई आवास है, उसी में जो है लास्ट अपना पत्र बांटने के लिए 50 मीटर चला, 50 मीटर चला, यहाँ 50 मीटर चला, अभी ये 50 मीटर हो गया, 50 मीटर। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, तब वह उसी दिशा में 40 मीटर चला। अब इसी दिशा में अभी 40 मीटर और चला है, यहाँ से जो है 40 मीटर, ये 40 मीटर, 40 मीटर फिर चला, 40 मीटर फिर चला। अब उसके बाद जो फिर क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ा तथा 100 मीटर चला। अब इसका दाएं क्या होगा, इसका दाएं क्या होगा, अब ये वेस्ट डायरेक्शन में है ना, जैसे वेस्ट डायरेक्शन में हम खड़े हैं, तो हमारा दाएं क्या होगा, ये होगा, ये होगा। इसका मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा। तो कितना चलेगा, 100 मीटर, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर जाएगा, ये 100 मीटर है। तो पूछ रहा है कि डाकघर से वह अब कितनी दूर पर, डाकघर से वह अब कितनी मीटर दूर था। यानी पोस्ट ऑफिस यही है ना, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ से पूछ रहा है कितनी दूर पर है। अब पोस्टमैन यहीं पर है, यहाँ पर कौन है, पोस्टमैन यहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच की क्या है दूरी, जो वही पूछ रहा है, यही दूरी कितनी होगी। यानी पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन कितनी दूर पर है, यही दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी कितनी होगी बताइए आप, सिंपल है। जैसे देखिए 50 मीटर ए है और 40 मीटर ए है, और 100 मीटर ए है, 100 मीटर ए है, ये दोनों दूरी बराबर है। अब ये देखिए 50 मीटर है ना, ध्यान दीजिए। अब ये 40 मीटर है, 50 और 40 जोड़ कर कितना हो जाएगा, 90 मीटर। ये 90 मीटर हुआ, तो ये भी कितनी दूरी होगी, 90 मीटर होगी। कितनी होगी, 90 मीटर, 90 मीटर। यानी पोस्टमैन जो है पोस्ट ऑफिस कितनी दूर पर है, 90 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 90 मीटर। यही ऑप्शन नंबर सी, 90 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यही है, यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए
यहाँ पाइथागोरस वाला जो हम लोग अभी इसके पहले वाले जो टाइप पढ़े हैं, टाइप नंबर जो 6 पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको जो पढ़े हैं, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम देखिए अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है, राइट ट्रायंगल यहाँ नहीं बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो आप जो है इस तरह से आप यहाँ पर अपने जो है क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो ये कौन सा टाइप था? मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन, यानी विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना, यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसी तरह से आएंगे। तो आप जो है इसको इसी तरह ही चलिए आप जो है इसको निकाल लेंगे। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है, नहीं डाउट है ना? डाउट है क्या? तो थोड़ा मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। कह क्या रहा है? एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है। एक डाकिया है, डाकघर की तरफ लौटता है, उसने पत्र बांटने निकला है, पत्र जो है वो बांट चुका है, एक पत्र सिर्फ उसका बचा है। तब वो जो है पत्र बांट करके फिर जो है पोस्ट ऑफिस की तरफ फिर आ रहा है वापस रिटर्न, लेकिन अभी एक पत्र उसका बचा है। तो एक पत्र जब बचा है तो वो पोस्ट ऑफिस तरफ आ रहा है, लेकिन जहाँ पोस्ट ऑफिस अभी 100 मीटर थी, जहाँ वो पहुँचा है वहाँ से जब पोस्ट ऑफिस 100 मीटर थी तो वहाँ से क्या करता है? वो बाएं मुड़ जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो पोस्ट ऑफिस जो है उसके सामने कौन सा डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो यही मैं यहाँ से इसका उत्तर दिशा यही होगा, यानी पोस्टमैन ऐसे अभी यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पहुँचा है, यहीं से जो है 100 मीटर दूर पर जो है पोस्ट ऑफिस है। तो अभी यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं पहुँचा, 100 मीटर पहले ही जो है उसने 50 मीटर बाएँ मुड़ गया, 50 मीटर बाएँ मुड़ गया। फिर कह रहा है कि उसी दिशा में, फिर कह रहा है कि उसी दिशा में जो है 40 मीटर फिर चला, 40 मीटर फिर चल गया, 40 मीटर फिर चल गया। फिर उसके आगे क्या कह रहा है? फिर दाएं मुड़ा तथा 100 मीटर चला। फिर जो है यहाँ से दाएं मुड़ा, इसका दाएं क्या होगा? नॉर्थ होगा, इसका दाएं क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो कितने मीटर चला? 100 मीटर चला, 100 मीटर चला, 100 मीटर चला गया। तो अब पूछ रहा है डाकघर से वह अब कितनी मीटर दूर था? डाकघर से, यानी पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस से जो है पोस्टमैन के बीच की दूरी कितनी है? तो अब जो कैसे निकालेंगे? ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे? जितनी दूरी ए होगी उतनी दूरी ए भी होगी, जितनी दूरी ए है उतनी दूरी ए भी होगी। बात समझ रहे कि नहीं? जितनी दूरी ए है उतनी दूरी ए भी होगी, क्योंकि ए 100 मीटर है, ए भी 100 मीटर है, ए 100 मीटर है तो ए भी 100 मीटर है। तो इसी तरह जैसे ए भी जो साइड है जितनी होगी उतनी साइड ए भी होगी, यानी जितनी भुजा ए होगी उतनी भुजा ए होगी। एक तरह से देखेंगे तो रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल, आयत बन रहा है। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने भुजाएं क्या होती? समान होती हैं। तो ये 50 और 40 जोड़ेंगे 90 होगा। तो ये यानी ये भुजा कितनी है? 90 मीटर है। जब ये 90 मीटर है तो ये भी क्या होगी? 90 मीटर होगी। तो इसका मतलब क्या? पोस्टमैन जो है पोस्ट ऑफिस कितनी दूर पर है? 90 मीटर पर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप नोट करिए तब हम आगे चलें। नोट करिए। नोट करिए। नोट हो गया? नोट हो गया? तो आइए जो है हम लोग अब अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। नोट हो गया? 10 सेकंड समय नोट करिए तब आगे हम चलें। नोट हो गया? आइए हम लोग अब टाइप नंबर जो है 8 पढ़ते हैं। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्या है? टाइप
8। टाइप नंबर 8 क्या है? when only one direction is given, when only one direction is given, जब जो है, जब केवल एक ही दिशा दी जाए, जब केवल एक ही दिशा दी जाए, जब केवल एक ही दिशा दी जाए, जब केवल एक ही दिशा, जब केवल एक ही दिशा दी जाए, जब केवल एक ही दिशा दी जाए। यानी अगला जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 8 क्या है? when only one direction is given, यानी जब केवल एक ही दिशा दी जाए। यानी इस टाइप में हम लोग देखेंगे सिर्फ हमको जो है एक ही डायरेक्शन दिया रहेगा, सिर्फ क्या दिया रहेगा? एक ही डायरेक्शन दिया रहेगा। उसी एक ही डायरेक्शन के माध्यम से हमको अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना रहेगा। तो आइए जो है, आइए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के अंतर्गत जो है, किस टाइप के जो है, यानी इस टाइप के अंतर्गत जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ नीचे जो लिखा गया है, यही जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन है। यानी व्हेन ओनली वन डायरेक्शन इज गिवन, यानी जब केवल एक ही दिशा दी जाए, उसके अंतर्गत जो है किस तरह क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग जो है यहाँ पर देखिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है? ए मैन वांट्स टू गो, ध्यान दीजिए, ए मैन वांट्स टू गो कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस, ए मैन वांट्स टू गो कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन। आप सिचुएटेड मतलब स्थित है, यहाँ पर सिचुएटेड का मतलब क्या है? स्थित है। सिचुएटेड का मतलब स्थित है, जैसे घर उसका स्थित है। ए मैन वांट्स टू गो कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन। फिर कह रहा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस रीचेज ए क्रॉसिंग, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम क्रॉसिंग गोज टू वर्ड्स ए टेम्पल ओनली। फिर उसके आगे कह रहा है द लेफ्ट पाथ फ्रॉम क्रॉसिंग गोज टू वर्ड्स ए मार्केट ओनली। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉलेज लोकेटेड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉलेज लोकेटेड। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज कर लें। क्वेश्चन को आप पढ़िए, 10 सेकंड समय पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिए? एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए मैन वांट्स टू गो कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन। फिर कह रहा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस रीचेज ए क्रॉसिंग, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम क्रॉसिंग गोज टू वर्ड्स ए टेम्पल ओनली, द लेफ्ट पाथ फ्रॉम क्रॉसिंग गोज टू वर्ड्स ए मार्केट ओनली। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉलेज लोकेटेड। हिंदी मीडियम में भी जो बच्चे हैं उनको देखें, वो देखें।
एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से निकलकर वह एक चौराहे पर पहुंचता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना यहाँ ध्यान आपको यही देना है, उत्तर दिशा में स्थित। अब यहाँ पर एक ही डायरेक्शन दे रहा है, सिर्फ उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से निकलकर वह एक चौराहे पर पहुंचता है। चौराहे से सामने वाला रास्ता केवल एक मंदिर की तरफ जाता है और चौराहे से बाईं ओर का रास्ता केवल एक बाजार की तरफ जाता है। कॉलेज कौन सी दिशा में स्थित है? कॉलेज कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर जो है सी कह रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है साउथ डायरेक्शन में। समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वगैरह रिवाइज करिए, क्वेश्चन रिवाइज करिए तब फिर चले हम। क्वेश्चन रिवाइज करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से निकल कर के वह एक चौराहे पर पहुंचता है। चौराहे से सामने वाला रास्ता केवल एक मंदिर की तरफ जाता है। चौराहे से बाईं ओर का रास्ता केवल एक बाजार की तरफ जाता है। कॉलेज कौन सी दिशा में स्थित है? कॉलेज कौन सी दिशा में स्थित है, यही पूछ रहा है। तो आइए जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाला था, यानी जो टाइप नंबर हम लोग 7 अभी पढ़े हैं, उसका क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पर लिखे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं अब डिलीट करना चाह रहा हूँ, यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, आप लोग केयर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिया है, एक ही डायरेक्शन के माध्यम से आपको जो है अपने आंसर की जो है जानकारी लेना है, कैसे आंसर उसका आएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। कोई एक बच्चा जो है अपने घर से जो है कॉलेज जाना चाहता है। उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से निकलकर वह एक चौराहे पर पहुंचता है। यानी उसका जो घर है उत्तर दिशा में है, घर उत्तर दिशा में है, तो अपने घर, उसका घर उत्तर दिशा में है, स्थित है, तो अपने घर से निकल करके एक चौराहे पहुंचता है। चौराहे मतलब कि जहाँ से चारों तरफ जो है चारों तरफ जो है रास्ता जाती हूँ। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है? चौराहे से सामने वाला जो रास्ता है केवल एक मंदिर की तरफ जाता है और चौराहे से बाईं ओर का रास्ता जो है केवल एक बाजार की तरफ जाता है। तो कॉलेज कौन सी दिशा में तब स्थित है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है, जो दिया पहले उसको लिखिए। एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। उत्तर दिशा में स्थित घर से निकलकर वह एक चौराहे पहुंचता है। घर कहाँ है? उत्तर दिशा में है। घर कहाँ है? उत्तर दिशा में है। घर उत्तर दिशा में, सपोज घर यहाँ पर है, सपोज घर यहाँ पर है, घर यहाँ पर है। अब घर यहाँ पर है, घर इसका उत्तर दिशा में है, तो घर से जो है अब किधर निकलेगा? हो सकता है इधर भी निकल सकता हो, इधर भी निकल सकता हो, इधर भी निकल सकता हो, इधर भी निकल सकता हो। घर उसका उत्तर दिशा में है, लेकिन उसके घर के जो है, उसके घर का दरवाज़ा किधर है हमको पता नहीं है किधर है। अब घर का दरवाज़ा
इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है ना। उसके घर का जो दरवाज़ा है कहीं भी हो सकता है। अरे जैसे हमारा घर उत्तर तरफ है, यहाँ से मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी जो है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा उत्तर तरफ मेरा घर है। अब हम कहें कि अपने घर से निकल कर मैं चौराहे पे जाता हूँ, तो हमारा यहाँ से घर उत्तर दिशा में है, यहाँ से हमारा घर उत्तर दिशा में है ना, लेकिन हमारा घर उत्तर दिशा में, वहाँ हमारा घर यहाँ से उत्तर दिशा में है, लेकिन हमारे घर का दरवाज़ा किधर है, हमारे घर का फ्रंट किधर है, ये हमको पता थोड़ी। ये हमको तो इसको तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि हमारे जो है घर का जो है दरवाज़ा इधर ही है, या इसी डायरेक्शन में है, या इसी डायरेक्शन में है, ऐसा तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब इस बच्चे का जो है घर जो है उत्तर दिशा में है, और अपने घर से निकल करके वह चौराहे पे जाता है, तो घर से कहाँ निकलेगा? अगर दरवाज़ा इधर होगा तो इधर से निकलेगा, इधर दरवाज़ा होगा तो इधर से निकलेगा, इधर दरवाज़ा होगा इधर से निकलेगा, इधर दरवाज़ा होगा तो इधर से निकलेगा। यानी जब दरवाज़ा हमको नहीं दिया है, यानी घर का फ्रंट नहीं दिया है, तो चाहे जिधर से निकल सकता है, अपने घर के चारों तरफ चाहे जिधर से निकल सकता है, चाहे जिधर निकल सकता है ना। तो सपोज दैट जैसे उत्तर दिशा में इसका घर है, तो इधर से निकल रहा है, यहीं से निकल कर आ रहा है, इधर आया। अब यहीं पे जो है एक चौराहा पड़ता है, क्या है? यही चौराहा है। क्या है? यही चौराहा है। ध्यान दीजिए, ये चौराहा है। चौराहे पर आ गया तो कह रहा है चौराहे जब आ गया, ध्यान दीजिए, चौराहे जब आ गया, एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है, उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से निकल कर वह एक चौराहे पर पहुँचता है। यहाँ से निकल कर चौराहे पर आ गया, चौराहे पर आ गया, फिर कह रहा है चौराहे से सामने वाला रास्ता केवल एक मंदिर की तरफ जाता है। अब चौराहे से सामने वाला जो रास्ता है यही है ना, यही है चौराहे से सामने वाला रास्ता जो है यही है। ये रास्ता कहाँ जाता है? एक मंदिर जाता है, यानी टेम्पल पर, टेम्पल जाता है, एक टेम्पल जाता है। और उसके बाद फिर क्या रहा है, चौराहे से बाएं का रास्ता केवल एक बाजार तरफ जाता है। चौराहे से बाएं, इसका बाएं क्या होगा? इसका बाएं क्या होगा बताइए? इसका बाएं, जैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन से हम इधर आ रहे हैं, इधर, तो इसका बाएं क्या होगा? इसका बाएं क्या होगा? ये होगा ना, इसका बाएं ये होगा, इसका बाएं यही होगा ना, इसका बाएं तब क्या होगा? ये होगा। यानी ये जो चौराहे जो बाएं वाला रास्ता है कहाँ जाता है? मार्केट तरफ, मार्केट तरफ। तो 3 डायरेक्शन पता हो गई हमको, यानी इस चौराहे से उत्तर तरफ इसका घर है, इस चौराहे से जो है सीधा जो है टेम्पल है, और इस चौराहे जो है बाएं तरफ जो है मार्केट है। सिर्फ एक डायरेक्शन यही बची है। सिर्फ कौन डायरेक्शन बची है? यही एक डायरेक्शन बची है, यही तब इसका मतलब इसका स्कूल जो होगा इसी डायरेक्शन का ही होगा तब। अरे भाई, नॉर्थ डायरेक्ट, यहाँ से चौराहे से नॉर्थ डायरेक्शन उसका घर हो गया, चौराहे से सीधा जो है टेम्पल हो गया, चौराहे से बाएं जो है मार्केट हो गई, तो यही एक डायरेक्शन सिर्फ बची है ना, यानी इसी डायरेक्शन में इसका जो है कॉलेज होगा। तो ये कौन डायरेक्शन होगा बताइए? कौन डायरेक्शन होगा? कौन डायरेक्शन होगा? अब ध्यान दीजिए, ये चौराहा है, ये चौराहा है, चौराहे से क्या कौन डायरेक्शन है? चौराहे से वाला, चौराहे से एक घर जो है कौन डायरेक्शन में है? कौन डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है। तो अब मैं डायरेक्शन का सीक्वेंस मैं बताया हूँ, डायरेक्शन का मैं सीक्वेंस क्या बताया हूँ? जब नॉर्थ से आप चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? NESW, NESW, NESW एंड नॉर्थ, तब ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट। और ये क्या हो जाएगा? साउथ। तब ये क्या होगा? वेस्ट। ये क्या होगा? वेस्ट। इसका मतलब बच्चे का जो है स्कूल जो है यानी कॉलेज किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है? नहीं डाउट है? तो
एक क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन आपके एग्जाम इसी तरह से देगा, आप लोग डाउट बिल्कुल मत होइएगा। 10 सेकंड क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको आप सही समझे नहीं रहे तो आप जो है क्वेश्चन जरूर वहाँ गलत कर देंगे। एक बार मैं जो है, अब जैसे देखिए ध्यान दीजिए, अब बच्चे का जो घर है उत्तर दिशा में है, तो बच्चा जो है इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। तो आप कहेंगे सर जी अगर इधर से बच्चा निकलेगा तब जो है कौन डायरेक्शन कॉलेज होगा, या इधर से निकलेगा तब बच्चा कौन डायरेक्शन कॉलेज होगा, इधर से निकले तब कौन डायरेक्शन होगा। तो मैं जो कंडीशन चारों कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको मन में कोई डाउट ना रहे। जैसे देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में उसका है, यही घर है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिएगा, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब यहाँ से जो है बच्चा निकल के गया, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में है इसका घर। अब बच्चा जो है सपोज जो है इधर उसका घर है, घर का जो है सॉरी घर का उसका फ्रंट जो है, घर का दरवाज़ा सपोज इधर है, तो बच्चा मान लीजिए इधर निकला। इधर जब निकला तब क्या कह रहा है कि एक चौराहा उसको मिलता है, चौराहा मिला ना, चौराहा मिला तो इसका मतलब तो चौराहा यही मिला, सॉरी चौराहा यही मिला। अब चौराहा यहीं मिल रहा है और ये चौराहा एक सीधा एक रास्ता चला जाता है, चौराहा है, चौराहा मिल रहा है, चौराहा मिला। तो कह रहा है कि चौराहे से जस्ट सामने वाला जो रास्ता है कहाँ जाता है, चौराहे के सामने वाला जो रास्ता है केवल एक मंदिर तरफ जाता है। यहाँ पर क्या है, टेम्पल है, यहाँ पर क्या है, टेम्पल है, टेम्पल है, टेम्पल है। तो अब जैसे देखिए उसके बाद फिर क्या कर रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, चौराहे के जो है बाईं तरफ कहाँ गया, चौराहे के बाईं ओर का रास्ता जो है केवल एक बाजार की तरफ जाता है। अब चौराहे के बाएं कौन होगा, चौराहे का जो है बायां कौन होगा, अब ए होगा, ए होगा, चौराहे का बाएं एक क्या होगा, मार्केट, मार्केट होगा, चौराहे क्या होगा, ये मार्केट होगा। मार्केट हुआ। तो अब उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, चौराहे से सीधा जो है टेम्पल है, चौराहे से जो है बाएं क्या है, मार्केट है, एक दिशा जो है सिर्फ बची है। तो अब यहाँ आपको ध्यान ये देना है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि उसका घर जो है उत्तर दिशा में है। अब इस चौराहे से उत्तर दिशा में घर है उसका, ध्यान दीजिए आप, चौराहे से उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा में घर है उसका, है ना। तो यानी इसका घर कहाँ है, घर तो यहाँ, आप जैसे अब इस चौराहे से घर इधर हो गया, घर इधर हो गया, तो अब ये तो जैसे आप कहेंगे कि सर ये जो है इसका मतलब साउथ में है, नहीं साउथ नहीं, ये जो डायरेक्शन है यहाँ चौराहे का क्या है, नॉर्थ ही है, क्योंकि उसका जो घर है नॉर्थ डायरेक्शन में है, चौराहे से उसका जो घर है नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी ये जो
ये जो डायरेक्शन है कौन है, नॉर्थ है, नॉर्थ है ना, नॉर्थ है। तो हम जब नॉर्थ से चलेंगे, जो मैं डायरेक्शन का जो सीक्वेंस बताया हूँ, तो क्या प्राप्त होता है हमको, यानी ई एस डब्ल्यू, यानी ई एस डब्ल्यू, यानी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो यानी ई एस डब्ल्यू, यानी ई एस डब्ल्यू। तो ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और एक कौन होगा, साउथ होगा, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। यानी एक डायरेक्शन में इसका घर है, एक डायरेक्शन में मार्केट है, एक डायरेक्शन में जो है टेम्पल है। तो यही एक डायरेक्शन बची है। तो कौन डायरेक्शन बची है, वेस्ट डायरेक्शन। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर इसी वेस्ट डायरेक्शन में जो है इसका क्या होगा, कॉलेज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इससे भी निकल आएगा इस तरह से। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, अभी जब यहाँ पर जैसे, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जैसे देखिए घर उसका कहाँ था, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा में है तो घर से निकल कर चौराहे जब आता है तो चौराहे से जो है एक घर कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी एक कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ। इसी तरह चौराहे से जो है ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, नॉर्थ होगी। चौराहे से डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी। जब ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, तो ये वेस्ट होगा। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन। इसी तरह जैसे आप इधर से भी निकल सकते हैं। जैसे बच्चे घर ये है, बच्चे घर ये है नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ से भी बच्चा निकल सकता है, यहाँ से बच्चा निकलेगा, बच्चा यहाँ निकलेगा। चौराहे पाया, ये चौराहा है, ये चौराहे सीधे रास्ता चला जा रहा है, ये चौराहा है। अब ये जो डायरेक्शन है कौन है, चौराहे से ये वाली डायरेक्शन कौन है, नॉर्थ है, क्योंकि चौराहे से उसका जो घर है नॉर्थ डायरेक्शन में है। बच्चा जो है नॉर्थ दिशा से निकल कर आ रहा है अपने घर, उसका घर जो है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ दिशा में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ हो जाएगा। चौराहे के जो है जस्ट सामने वाला जो डायरेक्शन है कहाँ जाता है, टेम्पल जाता है, ये टेम्पल हो गया, टेम्पल, टेम्पल। और चौराहे से जो है, चौराहे की क्या करा, बाएं, चौराहे बाएं वाला जो रास्ता हो जाता है कहाँ जाता है, मार्केट तरफ जाता है। अब चौराहे बाएं कौन होगा, चौराहे बाएं कौन होगा, अब चौराहा यही है ना, तो चौराहा यहाँ पड़ा ना, तो चौराहा ये है, चौराहा इस दिशा में है, ऐसे है, तो इसका बाएं क्या होगा, इसका बाएं ये होगा, इसका बाएं ये होगा ना, तो इसका मतलब इसका बाएं क्या होगा, ये है। यहाँ क्या है, मार्केट है, मार्केट है। तो अब चलिए एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, नॉर्थ चलेंगे जब, नॉर्थ ईस्ट साउथ, अब क्या बचा, वेस्ट, यानी ई एस डब्ल्यू, यानी एस डब्ल्यू। तो अब यहीं क्या होगा, जब यहाँ पर घर है नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन मार्केट हो गई, साउथ डायरेक्शन में टेम्पल हो गया, एक दिशा बची है, यानी उसी जो एक दिशा बची वहीं क्या होगा, तब कॉलेज होगा। यानी कौन डायरेक्शन प्राप्त होगा, वेस्ट डायरेक्शन। यानी यही ऑप्शन नंबर सी सही है, वेस्ट डायरेक्शन। बात समझ में आई नहीं। अब एक और बचा है, उसको भी मैं कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से बच्चा निकला है, फिर ऊपर इधर से बच्चा फिर निकला है, फिर इधर बच्चा निकला है, ये वाला इधर से अभी नहीं निकला है, इधर इसको भी हम हो गया, चेक कर ले रहे हैं उसको भी। अब बच्चा जैसे देखिए सपोज इधर से निकल रहा है, निकल का आया, चौराहे पाया, चौराहे पाया, ये चौराहे से इधर रास्ता जाता है, ये है, ये चौराहा यही है। बच्चा चौराहे पर जब आया तो चौराहे जो सीधी वाली जो रास्ता है क्या कहाँ जाती है, केवल कहाँ जाती है, टेम्पल जाती है, यानी सिर्फ जो है मंदिर पर जाती है। और चौराहे से जो है बायां है, चौराहे बायां कौन होगा, चौराहा इधर है ना, तो इसका बायां क्या होगा, ए होगा, ए होगा। तो बाएं वाला रास्ता कहाँ जाती है, मार्केट में जाती है, मार्केट जाती है। तो यहाँ पे एक घर हो गया, ये टेम्पल हो गया, ये मार्केट हो गया, यही एक दिशा बची है। तो अब हम जो है ये कौन डायरेक्शन है, ये कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ। चौराहे से कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। तो ये कौन होगा,
NESW नॉर्थ से जब चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन जो सीक्वेंस क्या प्राप्त होता है, NESW प्राप्त होता है ना, NESW। कन्फ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? तो NESW, NES होगा, EW होगा। तो नॉर्थ में घर है चौराहे से, ईस्ट में जो है मार्केट है, साउथ में जो है टेम्पल है, एक डायरेक्शन बची है वेस्ट। तो इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन तब क्या हो जाएगा, उसका कॉलेज हो जाएगा। यानी तो कौन ऑप्शन आ रहा है, सी, यानी वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम दिशा में। तो आप चाहे जहाँ से लेंगे, चाहे जैसे लीजिए, चाहे इधर निकलिए, चाहे ऊपर निकलिए, चाहे इधर निकलिए, चाहे इधर निकलिए, चाहे जैसे आप निकलेंगे, हर जो है कंडीशन में आपको आंसर वही सेम आएगा। यानी कौन आएगा, वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है। जैसे पहली कंडीशन जैसे हम लोग चलें तो वेस्ट डायरेक्शन आया, हमारा आंसर क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। तो इसी तरह चाहे जैसे आप निकलेंगे, चाहे आप जो है यहाँ से निकलिए, चाहे यहाँ से निकलिए, चाहे इधर निकलिए, चाहे इधर निकलिए, हर कंडीशन जो है आपको वेस्ट डायरेक्शन ही आंसर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम जब NESW सीक्वेंस चलेंगे तो हमको जो है हमेशा वही वेस्ट डायरेक्शन ही प्राप्त होगा। यहाँ से किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है? नहीं डाउट है ना? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इस टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, एंड टाइप क्या है, व्हेन ओनली वन डायरेक्शन इज गिवन, यानी जब केवल एक ही दिशा दी जाए। अब यहाँ देखिए सिर्फ एक ही दिशा दी गई है, बस एक ही दिशा के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चन का जो है आंसर ज्ञात करना है। तो समझ में आया नहीं आया? आप इसको नोट करिए तो फिर आगे हम चलें। नोट हो गया? नोट हो गया? तो आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसका लाभ जो है और भी बच्चे ले सकें। तो हमें यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।